खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार कि उसने मुझे एक बार फिर मौका बख्शा कि आपकी खिदमत में खुदावन के मुंह की जिंदा आवाज को पेश कर सकूं। मेरा नाम अहाब नदीम है और मैं क्रॉस जनरेशन चर्च पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज में बतौर एल्डर के खिदमत से अंजाम देता हूँ। ये खुदावन ही का फजल है, उसकी देन, उसकी बख्शिश है कि हम एक बार फिर मिल बैठकर खुदावन के नाम को जलाल दे सकें, एक बार फिर उसके कलाम में से सीख सकें और इस डिवोशन के जरिए से उसके नाम को सबसे ऊंचा दर्जा दे सकें, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि वो यहोवा एल एलियन है, यानी सबसे ऊंचा। तो आज मेरा पूरा ईमान है कि डिवोशन आपकी जिंदगियों के लिए होगा और आपकी जिंदगियों में एक नए प्लान को और खुदावन के मंसूबों को जारी करने वाला है। मेरी चीजों, इससे पहले कि हम आज की डिवोशन की आयत की तरफ जाएं, हम आज देखेंगे एक किस्सा को जो एक खुदावन के खादिम ने शेयर किया। तो एक दिन मैंने खुदावन के खादिम का इंटरव्यू सुना और उसमें उन्होंने अपनी एक गवाही शेयर की जो उनकी जिंदगी को तब्दील करने वाली गवाही थी। और उन्होंने बयान किया कि वो कनाडा में रहते थे और उनके एक दोस्त जो कि खुदा के खादिम थे, वो साउथ अफ्रीका में अपनी मिनिस्ट्रीज को चलाते थे। और उन्होंने उनको एक दिन इनविटेशन भेजा, दावत दी कि आप हमारे पास आए और हम खुदावन के नाम की तबलीग करेंगे, उसको फैलाएंगे। खुदावन के खादिम हम अपने खुदा के कलाम को मुनादी करेंगे। और खुदा के खादिम जो कि कनाडा में थे, उन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। अभी फ्लाइट की टिकट्स कराई, हर चीज को मामूल के हिसाब से किया और तैयारी की कि वो खुदावन के नाम को जलाल दे सके। और जिस दिन उनकी फ्लाइट्स थी, उस दिन वो अपने घर से रवाना हुए। उन्होंने खुदावन से दुआ की और तमाम सफर के लिए हिफाजत मांगी। और ऐसा क्या हुआ कि जब वो रास्ते में जाते थे तो वहां पर कोई एहतजाज हुआ और हर तरफ ट्रैफिक आ गई और उनको शदीद ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। और यूं हुआ कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो जो उनकी फ्लाइट का टाइम था वो उससे चूक चुके थे, मिस हो चुकी थी उनकी फ्लाइट। और चूंकि उन्होंने खुदावन के नाम को जलाल देना था, उन्होंने अपनी फ्लाइट को दोबारा किया, अपनी टिकट्स को रिन्यू कराया और फिर वो दोबारा फ्लाइट में गए और खुदावन के नाम से उस फ्लाइट का आगाज किया। और उनकी एक बहुत बड़ी गवाही कि जब वो फ्लाइट से उतरे तो उन्हें खबर पता चली कि जिस फ्लाइट में उन्होंने पहले जाना था, रवाना होना था, वो क्रैश हो चुकी थी। उसमें तमाम मुसाफिर जो थे वो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। बड़ा अजीम मंसूबा जो खुदा के खादिम की जिंदगी में हुआ। खुदा के खादिम जो कि शायद अपने रास्ते में कहते होंगे, खुदावन मैं तेरे कलाम को, तेरे नाम को बयान करने के लिए घर से निकला, लेकिन तूने मुझे मुश्किल में डाला। लेकिन खुदावन ने अपने खादिम के लिए वो किया जो उसके लिए बेहतरीन था। और खुदा के खादिम बयान करते हैं कि तब से मेरी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई और खुदावन जो कुछ मेरी जिंदगी में करता है, मैं उसको सबसे अच्छा जानकर अपनी जिंदगी को जारी रखता हूं। तो आज की आयत पर जो खुदा की जिंदा कलाम में से हम देखते हैं, वो यिर्मयाह नबी के सहीफा उसका 29वां बाब और 11वीं आयत है। और इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। खुदावन का कलाम हमसे यूं फरमाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई की नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकतों पर खुदावन की का शुक्र। मेरी चीजों, इस आयत में खुदावन के खादिम, खुदावन के बंदा यिर्मयाह नबी हमसे खुदावन की एक बहुत बड़ी मर्जी को शेयर करते हैं। खुदावन अपने कलाम में हमसे क्या कहता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावन हमारी जिंदगियों में अपने मंसूबों को जानता है। खुदावन के खादिम यूना नबी, जिनकी किताब हम देखते हैं, यूना नबी को खुदावन ने एक बहुत बड़ा काम बख्शा और वो ये था कि तुम नैनवा शहर में जाकर मेरे कलाम की तबलीग करो और वहां के लोगों तक मुझे लेकर जाओ और उनको बताओ कि मैं कैसा खुदा हूं। और यूना नबी ने क्या किया कि उन्होंने खुदावन के कलाम को हकीर जाना और अपनी अकल पर तकिया किया और वो
नैनवा की बजाय तरसीस के मुल्क में गए, तरसीस के शहर में, और वहां जाकर खुदा के नाम की तबलीग करने लगे थे। लेकिन खुदावंत आपके लिए बेहतर जानता है, और खुदावंत अपने बंदा यूना को पीछे खींच लाया, उनको 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रखा, और इसके बाद अपनी मर्जी को अपने बंदा पर पूरा किया। और यूं हुआ कि अगर हम यूना नबी की किताब को देखें तो वो खुदावंत से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि खुदावंत तूने मुझे अजियत में क्यों डाला। लेकिन याद रखिए, खुदावंत का जो मंसूबा है, जो प्लान है आपकी जिंदगी में, वो सबसे अच्छा और बेहतरीन है। अगर हम मसीह यीशु की जिंदगी पर गौर करें तो मसीह यीशु की जिंदगी का हर एक मरहला खुदावंत की एक मर्जी थी, खुदावंत का प्लान उनकी जिंदगी में था। खुदावंत के कलाम में से अगर हम देखें लूका नबी की इंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 42वीं आयत में, तो खुदावंत का कलाम हमसे यूं बयान करता है, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। आमीन। खुदावंत अपने बाप से यूं फरमाते हैं कि खुदावंत मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी ही पूरी हो। बतौर इंसान होते हुए और बतौर खुदा होते हुए उनका इंसानी फितरत अभी यहाँ पर गलबा पाया, और उन्होंने क्या कहा कि मुझ पर से प्याला हट जाए। लेकिन खुदावंत का मंसूबा हमारे लिए बेहतरीन है, और अपने बेटे मसीह यीशु के लिए खुदा जानता था कि क्या सबसे अच्छा है। बस खुदावंत ने वही किया जो खुदावंत चाहता था, और वो प्याला मसीह यीशु पर से ना हटा। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंत आपके लिए भी बहुत कुछ करना चाहता है, और उसकी मर्जी, उसके प्लान्स आपके लिए बेहतरीन है। अगर हम इसी आयत पर गौर करें, यिर्मयाह नबी की आयत, उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत पर, तो वहां पर खुदावंत क्या फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ख्यालात जानता हूं, तुम्हारे लिए सलामती के ख्यालात हैं। सलामती के ख्यालात, ये बड़ी अहम बात है। अगर मैंने जो आपसे पहले एक किस्सा बयान किया खुदा के खादिम के बारे में, तो वहां पर भी खुदावंत ने अपने खादिम को सलामत रखा। खुदावंत आपको भी सलामत रखता है, खुदावंत आपके लिए बेहतरीन करता है। और मेरे चीजों, अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज है जिसे आप समझते हैं कि ये मेरे लिए एक बुराई का बाइस है, या मुझे खुदावंत के नाम से दूर करता है, या मेरी जिंदगी में खुशी को दूर करता है बल्कि गमी को लेकर आता है, तो याद रखिए कि अगर वो खुदावंत की आजमाइश है तो खुदावंत का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो आपकी जिंदगी में काम करता है। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो खुश होना और खुदावंत के हुजूर बेहतरीन होने में फर्क है। खुदावंत ने अपने आयत में, कलाम में हरगिज ना कहा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, बल्कि कहा कि मैं वो सब करूंगा जो तुम्हारे हक में बेहतरीन है। और इस आयत के आखिरी हिस्सा में देखें तो खुदावंत कहते हैं, बुराई की नहीं बल्कि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदावंत के प्लान्स हमारे लिए बुराई के लिए है। अगर आपके लिए खुदा के प्लान्स जो है वो बेहतरीन है और वो खुश नहीं आपको बख्श रहे, आपकी जिंदगी में गम आ रहा है, तो याद रखिए वो बुरे नहीं है, वो अच्छे हैं। क्योंकि खुदावंत बुराई से भी अच्छाई निकालना चाहता है। वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतरीन है, क्या अफजल है, क्या बरहक है। और खुदावंत ने क्या कहा कि ये नेक अंजाम की उम्मीद बख्शने वाले हैं। आज आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है तो याद रखिए कि आपको नेक अंजाम देने को है। आपकी जिंदगी में नेक अंजाम और उम्मीद बख्शने वाले हैं। याद रखिए मेरे चीजों कि आपकी जिंदगी खुदा के हुजूर मकबूल है। आप उसी के हैं। खुदावंत ने आपको फिदिया देकर खून के वसीला से खरीदा है। तो आपकी जिंदगी अब आपकी नहीं बल्कि खुदावंत की है, और खुदावंत आपकी जिंदगी में जो कुछ करेगा वो बेहतरीन होगा। आज इसी वक्त से अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। खुदावंत से ये कहना कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए कि ऐ खुदावंत मेरी जिंदगी में जो है वो गलत है, बल्कि इस बात का ऐलान कीजिए, उसके हुजूर कहिए कि ऐ खुदावंत मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि मेरे लिए जो है वो बेहतरीन और सबसे आला है। तो आज खुदावंत के इकरार करना शुरू कर दीजिए, खुदावंत मैं तेरे हुजूर बेहतरीन हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं बल्कि तेरे हुजूर मकबूल है।
तो खुदावन आज के इस डिवोशन के जरिए से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, आपको अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे, आपकी जिंदगियों में से तमाम बुराइयों को, तमाम बदनी कमजोरी को, हर एक बंधन को कैंसिल करे, बल्कि अपनी बेहतरीन मंसूबों को आपकी जिंदगी में जारी करे। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के नाम को ही जलाल मिले। आइए जीजो, हम चंद लम्हा अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हुज़ूर दुआ करेंगे, अपने मंसूबों को तर्क करेंगे और खुदावन के मंसूबों को अपनी जिंदगी में मांगेंगे। मेहरबान जिंदा जलाली खुदावन, आज तेरे लोग तेरे हुज़ूर झुक जाते हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि तू जलाली और बरहक है मेरे खुदावन। खुदावन आज अपने लोगों की जिंदगियों में बेहतरीन प्लान्स को नासिब कर मेरे खुदावन। खुदावन तेरा कलाम फरमाता है कि मैं तुम्हारे हक में ख्यालात को जानता हूँ, सलामती के ख्यालात और बुराई के नहीं मेरे खुदावन। आज हर एक बुरी चीज को जो इब्लीस की तरफ से है नेस्तो अनाबूद कर मेरे खुदावन, और इनकी जिंदगी में बेहतरीन ख्यालात को, बेहतरीन मंसूबों को जारी करते हैं मेरे खुदावन। खुदावन आज हमारी जिंदगियां तेरे हुज़ूर मकबूल ठहरे और तमाम दिन के लिए तेरी निगहबानी को, मुहाफ़ज़त को मांगते हैं मेरे खुदावन। खुदावन तू छू और ब्लेस कर मेरे खुदावन। हम सब तेरे हुज़ूर अपने आप को सर्व करें मेरे खुदावन, अपनी जिंदगियों को तर्क करें और तुझ में रहकर तेरे नाम को जलाल देने वाले हो मेरे खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम को जलाल देने। मसीह यीशु के नाम से सब कुछ मांगा, पूरे ईमान से पा लिया, आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे चीजों, आपका वक्त निकालने का कि आपने आज डिवोशन को सुना। और मेरे चीजों, हम क्रॉस जनरेशन चर्च मिनिस्ट्रीज वाले ये कलीसिया आपके जोर बहुत सी डिवोशन करती है, और गुज़िश्ता डिवोशन में मैंने आपसे बयान किया कि खुदावंद आपके लिए आज के लिए मुसीबतों को किस तरह खत्म करता है। अगर आपने वो डिवोशन नहीं देखा तो आप उसको भी जाकर देखिए। हमारी वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और खुदावंद की खिदमत को इस शेयरिंग के जरिए से जरूर सरअंजाम दीजिए। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड